नमस्कार साथियों, मैं विवेक शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल कॉन्सेप्ट पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क की बात करेंगे। टाइम एंड वर्क क्या होता है, टाइम एंड वर्क में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और मैं आपको उन क्वेश्चनों को भी लेके चलूंगा जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। उसी बेस पर हम कॉन्सेप्ट बेस पर हम सीखेंगे और डेली आपको क्लास मिलेगी मंडे टू सैटरडे। 9 बजे क्लास मिल जाएगी, बिल्कुल शाम को 9 बजे मंडे टू सैटरडे क्लास मिल जाएगी। और सुबह ही 9 बजे अपनी मेंसुरेशन की क्लास भी चलती है, उसे आप देख सकते हो। चलिए अब हम बातें करते हुए टाइम एंड वर्क की बातें करें। टाइम एंड वर्क मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन मैं बोलूंगा, आप पेंसिल कॉपी लेके बैठे, नोट डाउन करें। आपको रियल क्लास जैसा ही अनुभव होगा इस क्लास को लेने से, क्योंकि वहां पर भी आप नोट डाउन करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको स्क्रीन पे बता दूं कि ये क्लास या क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए। तो इससे क्या होता है, हम क्वेश्चन कभी कभी पढ़ते भी नहीं है और हमारे क्वेश्चन ज्यादा समझ में नहीं आता। आप नोट करोगे, खुद से लिखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि हमने क्या लिखा और क्या हमसे पूछा है। तो 2-4 बार हम क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं, इससे समझ में भी आएगा। मैं भी लगा सकता था कि ये क्वेश्चन लगा या देख लीजिए, ऐसा मैंने नहीं किया। और कार्य, समय और कार्य। अब हम समय और कार्य के लिए पहले क्वेश्चन की बात करें। पहले क्वेश्चन में ऐसे 2 व्यक्ति हैं, 3 वाले व्यक्ति भी आएंगे, तो हम 2 व्यक्तियों की बात करते हैं। तो 2 व्यक्ति कौन कौन से हैं? जैसे आपसे पूछा, कहा उसने व्यक्ति ए व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में करता है। ए व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में करता है। बी व्यक्ति उसी काम को 40 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर ए और बी, ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? उस काम को कितने दिन में करेंगे, ऐसा आपसे क्वेश्चन कहेगा। तो हम कैसे निकालें? देखिए, अब हम क्या करें, इन दोनों का एलसीएम ले लें। ए कितना? 20 दिन में। बी कितना? 40 दिन में। यहां पर बी होगा, ये लिख दिया मैंने, ए 40 दिन में। क्लियर? अब क्या करें, हम इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना आया? 40 एलसीएम आ गया। कितना एलसीएम आ गया? 40 एलसीएम आ गया। तो यहां पर कितना? 2 बार और 1 बार, 2 बार और 1 बार। टोटल कार्य कितना है? 40 कितना है? टोटल वर्क, टोटल वर्क है, टोटल वर्क है। ये क्या है? एफिशिएंसी है, क्षमता है, क्षमता है। इतनी कार्य से क्षमता से कार्य करते हैं। एक किसी कार्य को कितनी क्षमता से करेगा, तो कहते हैं पूरा कार्य बटे टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई? 3। तो इतने दिन में क्या कर लेंगे? दोनों मिलकर 40/3 दिन में दोनों मिलकर इस कार्य को कर लेंगे। तो चलिए इसी बेस पर मैं क्वेश्चन बोलता हूं, फिर आप आगे समझना। लिखिए क्वेश्चन। ए और बी एक काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में? 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए दोनों एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे?
कितने दिन में पूरा करेंगे या समाप्त करेंगे, ऐसा आपको लिखा रहेगा। तो देखिए क्या क्या बोला है आपने क्वेश्चन में, आपसे बोला क्वेश्चन में ए 20 दिन में, बी 30 दिन में करता है, डी है ए 20 दिन में, बी 30 दिन में करता है। दोनों ए और बी मिलकर, ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो चलिए क्या करना है, हमें सीधा सीधा एलसीएम लेना है। ए का कितना 20 दिन, बी का 30 दिन, एलसीएम कितना आ गया 60, टोटल कितना आ गया, टोटल वर्क 60 आ गया, टोटल वर्क 16 आ गया। तो क्या करेंगे 3 बार और 2 बार, क्षमता कितनी 3 और 2, तो कितना हो जाएगा, टोटल को ऊपर रखते हैं, एफिशिएंसी क्षमता कितनी है 5 हो गई, इससे कितनी बार 12, 12 दिन में। कितने दिन में कार्य हो गया, 12 दिन में कार्य हो गया। कितने दिन में हो गया कार्य, 12 दिन में। जैसे कभी कभी 3 व्यक्ति भी देगा, 4 भी देगा, 5 भी देगा, सबको निकाल लेंगे। अब एक और क्वेश्चन लिखिए, ए और बी, ए बी और सी, ए बी और सी, ए बी और सी अलग अलग एक काम को, ए बी और सी अलग अलग एक काम को, ए बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिन में, 12, 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्रमशः 12, 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए तीनों एक साथ मिलकर, तो बताइए तीनों एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। इस कार्य को तीनों एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ए कितने में कर रहा था 12, बी कितने में 15, सी कितने में 20। क्या है दिन है, डे है 12 डे, 15 डे, 20 डे, इतने दिन में कर रहे हैं। तो देखिए निकालिए, ए कितना 12 डे, बी कितना 15 डे, सी कितना 20 डे। इन सब का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका कितना 60, माने 60 एलसीएम आ गया। एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया, 60 एलसीएम आ गया। तो देखिए कितना आएगा 60 एलसीएम आ गया। तो यहां पर हम कितना लिखेंगे 60 अपॉन ये कितनी बार 5, ये कितनी बार 4, ये कितनी बार 3। एफिशिएंसी को जोड़ दीजिए, कितना हो गया, कितना हो गया 12, कितना हो गया 12, 9 4 5 और 4 9 और 9 3 12, कितनी बार आ गया। डे कितने आ जाएंगे, इसे काटोगे तो कितने आ जाएंगे 5 डे। ये क्या होगा 5 दिन में क्या कर लेंगे, वो दो तीनों मिलकर उस कार्य को कर लेंगे। ऐसे आप क्वेश्चन कर लोगे। चलिए ऐसे क्वेश्चन कर लोगे तो हम आगे की क्वेश्चन की कहानी आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाते हैं कहानी। तो देखिए आगे क्या है, क्वेश्चन लिखिए आप, फिर आपको मैं समझाता हूं। चलिए लिखिए ए और बी, ए और बी अलग अलग कार्य, अलग अलग ए और बी अलग अलग एक काम को, ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में, 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू करते हैं। दोनों मिलकर एक साथ क्या करते हैं, कार्य शुरू करते हैं। दोनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू करते हैं। 8 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है। सॉरी 8 दिन बाद ए को छोड़ दो, बी बाद में बताएंगे। 8 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है। 8 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है। तो बचा हुआ कार्य बी कितने दिन में समाप्त, कितने दिन में समाप्त करेगा।
तो बचा हुआ कार्य बी कितने दिन में समाप्त करेगा। और ए और पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। बचा हुआ कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा, बी बचा हुआ कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा, और पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो चलिए अब दोनों के लिए बताते हैं। आपको किसी एक क्वेश्चन पूछेगा, या तो पूरा कार्य पूछेगा या बी वाला पूछेगा, इसमें दो पूछनी है। धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते जाएंगे और हम इसमें हर एग्जाम के लिए, ऐसा नहीं एसएससी, बैंक, व्यापम, सब कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए ये आपके लिए रहेगा। आप एक बार विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, आपसे फंसेगा 100% वालेगा क्वेश्चन। बस एक ही शर्त है, आपको ध्यान से देखना है, मुझे देखना है, दुनिया को छोड़ो मुझे देखो। यहां पर देखिए आपको समझ में आएगा। और आप कहीं किसी और दुनिया में, किसी और के ख्यालों में हैं तो आपको नहीं समझ में आएगा। चलिए वापस आइए, यहां पर बोलते ही कहीं किसी ख्याल में पहुंच भी गया। अब क्या क्या कहा उसमें, इसने कहा ए क्या किया, ए कितने दिन कार्य करता है, ए 20 दिन करता है। बी कितने दिन करता है, बी 30 दिन करता है। और दोनों एक साथ मिलकर 8 दिन कार्य करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहला तो हम क्या एलसीएम लेंगे। यहां ए का 20 और 30, बी का 30, कितना एलसीएम आया, 60 एलसीएम आया। मैं एलसीएम 20 और 30 क्यों ले रहा हूं संख्या, कि आपको जल्दी जल्दी नॉर्मल से समझ में आ जाए। वहां पर कुछ भी हो सकता है। यहां पर कितना, 3 और 2। ये मत समझना कि सर उतना ही बता रहे हैं कि 60 ही आएगा, 60 है सर। अब एक फोटो बना लो यहां पर। चलो मैं फोटो बना देता हूं उसकी, क्वेश्चन की फोटो बना देता हूं। क्वेश्चन की फोटो कैसे होगी उसे देखिए। लाइन खींचिए, खींचिए, 2 है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब क्या हुआ, ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या हुआ, 8 दिन दोनों एक साथ कार्य करते हैं। 8 दिन दोनों एक साथ कार्य किया। अब 8 दिन बाद कौन छोड़ के गया, ए छोड़ गया भाई साहब, ए छोड़ गया। तो ए छोड़ गया तो क्या बी बचा, खाली बी बचा। बी से पूछा बी के डे कितने दिन तक बी रहा, बी कितने दिन तक रहा, वही पूछा। तो इसकी क्षमता कितनी आ गई उसे देखिए। अब क्षमता पहले हमारा टोटल कार्य कितना था, टोटल कार्य हमारा टोटल वर्ग 60 था, टोटल कार्य 60 था। अब एक दिन में एक कितना करता है, 3 करता है। 1 डे, 1 डे में कितना कार्य कर लेता है, 3 करता है। 1 डे में 3 करता है। और दिन कितने किए एक ने कार्य, 8 दिन कार्य किया। तो 8 से गुणा करूंगा, किससे गुणा करूंगा, सॉरी एक मिनट, एक दिन में कार्य कितने करते हैं, दोनों ए और बी कार्य करेंगे। पहले दोनों मैंने देखा ए और बी था, ए प्लस बी एक दिन में कितने कर रहे हैं, 5 कार्य कर रहे हैं। एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, ये 5 का कर रहे हैं। 3 2 5, एक दिन में कितना कार्य किया, 5 कार्य किया। अब दिन कितने कार्य किए, 8 से गुणा कर दिया तो कितना कार्य कर दिया होगा, 40 कार्य कर दिया होगा। क्लियर यहां तक, 40 कार्य, 60 में से 40 कार्य कर दिया तो कार्य कितना बचा, 20 बचा। अब 20 बचा, वो से कार्य कौन करेगा, सिर्फ बी करेगा। 20 कार्य को कौन करेगा, बी करेगा। तो बी करेगा तो कितने की क्षमता से करेगा, बी एक दिन में 2 ही कार्य कर पाता है। तो बी बराबर एक दिन में 2 करता है तो 20 कार्य को कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। 20 कार्य को कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। तो यहां पर कितना आ गया, 10 दिन आ गया।
तो बी के लिए कहेंगे तो बी कितने में 10 दिन में, और टोटल वर्क, टोटल काम, टोटल वर्क 18 दिन। कैसे 18 दिन? इधर देखिए 8 और 10 कितने हो गए, यहां पर 18 दिन। टोटल कितने दिन हो गए? 18 दिन हो गए। टोटल 18 दिन में हो गया ना। टोटल कितने दिन में हो गया? 18 दिन में। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा बता देता हूं। कितना था? 20 30, एलसीएम 60 आया, टोटल वर्क 60 हो गया। 8 दिन काम कर लिया, दोनों मिलके 8 दिन काम किया। एक दिन में 5 कार्य करते हैं तो 44 काम कर लिया। कितना कर लिया? 40 काम कर लिया। 60 में से 40 कर लिया, 20 काम बचा। 20 काम कौन करेगा? बी करेगा। बी कितनी क्षमता से करेगा? 2 की से 2 का भाग दे दे, 10 दिन में कार्य करेगा। 20 काम को 10 दिन में, तो टोटल कार्य पूछा था 8 दिन जे 10 दिन जे, तो 18 दिन में हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। लिखिए ए और बी, ए और बी, ए और बी अलग अलग, ए और बी अलग अलग एक काम को, ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः, चलिए मैं संख्या चेंज करता हूं, क्रमशः 24 डे, बी 36 डे, क्रमशः 24 दिन और 36 दिन में, क्रमशः 24 दिन और 36 दिन में समाप्त कर सकता है। क्रमशः 24 दिन और 36 दिन में समाप्त कर सकता है। कितने दिन में? क्रमशः 24 दिन और 36 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं। दोनों एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं। कितने दिन करते हैं? दोनों एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं। 12 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है। कौन चला जाता है? बी कार्य। 12 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है। कौन चला गया? अब बी चला गया। पहले ए गया था, अब बी चला गया। 12 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है। तो ए अकेला, तो ए अकेला कार्य को समाप्त करता है। तो ए अकेला कार्य को समाप्त करता है। तो ए अकेला कार्य को समाप्त करता है। तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? चलिए अब कार्य बताना है कितने दिन में समाप्त हुआ। अब वही कहानी देखिए, यहां पर कितना? 24 डे। कौन करेगा? ए। बी कितने में? 36। बी, बी कितने में? 36 में। बी कितने में किया? 36 में। एलसीएम कितना आ रहा है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए फटाफट। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम, चलो मैं आपको टाइम दे रहा हूं, जब तक इंक भर रहा हूं, जब तक एलसीएम बताइए। चलिए एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आ गया तुम्हारा 72। एलसीएम कितना आ गया? 72 क्या आ गया? एलसीएम आ गया। एलसीएम कितना आ गया? 72। बिल्कुल सही आया एलसीएम आप सभी का, सभी का सही आया है एलसीएम 72। अब कितना? इसकी क्षमता ए की कितनी? 3, बी की कितनी? 2। 3 और 2, क्षमता कितनी आ गई? 3 और 2। अब बना लिया, फोटो बनाइए। फोटो बनाना जरूरी है। फोटो बनाना सीख गए तो क्वेश्चन करना सीख जाओगे। तो देखिए कितना? ए और बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब बी कितने दिन में कार्य छोड़ गया था? 12 दिन में।
12 दिन बाद कार्य छोड़ गया। अब कौन बचा होगा? ए बचा होगा। ए कितने दिन में, कितने दिन में करेगा? एक ही तो पूछा, ए कितने दिन में एक अकेला कार्य करता है, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो टोटल कार्य कितना है? 72। कितना है? 72, 72 दिन है, 72 कार्य टोटल वर्क। टोटल कितना है? 72। अब ए और बी ने कार्य किया, 12 दिन तो साथ रहे, 12 दिन तो उनकी बनी, 12 दिन के बाद नहीं बन रही, 12 दिन तक बनी तो 12 दिन तक साथ रहे, तो कितना रहा? एक दिन में कितना करते हैं? 5 करते हैं। एक दिन में 5 करते हैं तो कितना करेंगे हमारा? ये एक दिन में 5 किया तो 12 दिन कार्य किया, 12 पंजे 60 कार्य कर लिया। कितना कार्य कर लिया? 60 कार्य कर चुके। तो देखिए कितना कार्य बचेगा, 12 में 60 गया तो कितना कार्य बचा आपके पास? आपके पास सिर्फ कार्य बच गया कितना? घटाइए, 12 में थे यहाँ 0 और 1, 12 कार्य बचा। कितना बचा? 12 कार्य बचा। अब 12 कार्य को कौन करने आएगा? 12 कार्य को ए करेगा। ए की क्षमता कितनी है? ए की क्षमता कितनी है? ए की क्षमता कितनी है? 3 है। ए की क्षमता कितनी है? 3 है। तो कितनी बार? 4 बार। कितनी है? 4 बार। तो कितना आ गया इसकी जगह पर? 4 आ गया। तो कितना? 16 दिन। कितने दिन में कर लिया कार्य उसने? 16 दिन में कार्य कर लिया। यहां तक समझ में आ गया? मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे? 12 5 60 60 72 तुरंत हो जाएगा, मन में ही हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो इतना लिखने की जरूरत है ही नहीं। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा ए और ए बी सी, एबीसी एक काम को अलग अलग, एबीसी एक काम को अलग अलग क्रमशः, एबीसी एक काम को अलग अलग क्रमशः 15, 20 और 30 दिन में, 15, 20 और 30 दिन में, 15, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 15, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कितने दिन में? 15, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। तीनों एक साथ मिलकर क्या करते हैं? काम शुरू करते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। क्या किया? तीनों ने एक साथ मिलकर क्या किया? कार्य शुरू कर दिए। 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। 4 दिन बाद क्या किया? ए ने काम छोड़ दिया। भाई नाराज हो गया, 4 दिन बाद क्या किया? ए काम छोड़ देता है। उसके 4 दिन बाद, बोले उसके नाराज होने से क्या हुआ? उसके 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। उसके 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। शेष काम को सी अकेला समाप्त करता है। शेष काम को सी अकेला समाप्त करता है। क्या करता है? शेष काम को सी अकेला समाप्त करता है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? क्या क्वेश्चन में बोला है? ए कितने दिन में? 15। बी कितने दिन में? 20 और सी 30 दिन में। यही कहानी है। अब ए छोड़ रहा है 4 दिन बाद, बी छोड़ रहा है उसके 4 दिन बाद, तो सी छोड़ रहा है कितने दिन बाद? तो चलिए इसकी कहानी हम पढ़ते हैं। पहले हम इसका क्या बना लें? यहां से कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हैं। कौन कौन? ए 15 दिन में। ए कितने दिन में?
15 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में। तो एलसीएम कितना आ गया 60। एलसीएम कितना 60, 4 बार 3 बार और 2 बार, 4 बार 3 बार 2 बार। अब इसका सबसे बड़ा क्या होगा, सबसे बड़ा है इसमें क्या, आप इसका ग्राफ बनाइए, आप इसका फोटो बनाइए। फोटो बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन किस तरीके से है। तो चलिए क्वेश्चन मैं दोबारा से आपको बताऊंगा, साथ साथ पढ़ूंगा भी और बताऊंगा, और जहां से मुझे पढ़ना है वहां से पढ़ूंगा। चलिए बना लिए फोटो। अब फोटो के ऊपर देखिए कैसे हम करते हैं। कहा उसने ए 4 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। ए क्या कहा, ए 4 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। तो 4 दिन तक तो क्या रहेगा, ए आपके साथ रहेगा। ए से आपसे 4 दिन तक तो बी से बनी। अब क्या हुआ, उसके 4 दिन बाद, यहां पर 4 दिन रहेंगे, उसके 4 दिन बाद कौन, बी कार्य छोड़ देता है। कौन छोड़ देता है, बी कार्य छोड़। यहां पर बीसी तो हो गई, बीसी रह जाएंगे, ए छोड़ गया। अब बीसी उसके 4 दिन बाद बी ने कार्य किया, बी ने छोड़ा, तो अब कौन बचा, यहां पर सिर्फ सी बचा। देखिए दोबारा समझिए, ए 4 दिन बाद कार्य छोड़ देता है, तो ए ने 4 दिन तक कार्य किया यहां तक, उसके बाद कार्य छोड़ दिया, तो कौन बचा, बीसी। और ए के कार्य छोड़ने के 4 दिन बाद बी भी कार्य छोड़ देता था, 4 दिन जिन्होंने किया, तो बीसी ने 7 कार्य किया, 4 दिन ही किया। फिर सी बचा, तो सी का पूछा कितने दिन में होगा, यहां पर पूछा कितने दिन में, टोटल कार्य बताना है। तो देखिए टोटल कितना है, टोटल 60 है। टोटल काम कितना है, 60 है। ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी कितना करेंगे, 4 दिन कार्य किया, और एक दिन में कितना करते हैं, 5 और 9, 5 और 4 9, कितना कार्य करते हैं, 5 2 3 4, 2 3 4 कितना हो गया, 9 हो गया। कितना कार्य किया उसने, 9 कार्य किया, तो कितना 36 कार्य कर चुके हैं। कितना कार्य कर चुके, 36 आपका कार्य कर दिया उसने। अब कार्य कितना बचा, अब कार्य बचा 24। कितना कार्य बचा, 24, 24 कार्य बचा। अब 24 कार्य बचा, उस कार्य को कौन कौन करेगा, अब 4 दिन तक अब बीसी फिर करेंगे, तो बीसी बी प्लस सी, 4 दिन कार्य किया, इनकी क्षमता कितनी है, 5 है। बी और सी की क्षमता कितनी है, 5। तो कितना 20 कार्य। कितना कार्य बचा, 4 कार्य बचा। कौन बचा, 4 कार्य बचा, और 4 कार्य को कौन करने आएगा। अब सी एक दिन में कितना करता है, 2 कार्य करता है। 4 कार्य को कितने दिन में करेगा, 2 दिन में। 4 कार्य को कितने दिन में करेगा, 2 दिन में। सी का कितना, कितने दिन, 2 दिन। कितने दिन, 2 दिन। तो यहां पर कितने दिन आ गए, यहां पर आ गए सी के दिन आ गए 2। सी के दिन कितने आ गए, 2 दिन आ गए। सी के कितने दिन आ गए, 2 दिन आ गए। टोटल कार्य कितना, 4 8 10, टोटल वर्क, टोटल डेज 10 डे, टोटल डे कितने आ गए, 10। 10 दिन में क्या हो गया, पूरा कार्य समाप्त हो गया। यही हमसे पूछा था, पूरा कार्य है, बिल्कुल सरल। चलिए अगले क्वेश्चन, इसी तरीके के क्वेश्चन की हम और बात करते हैं। आपको इस तरीके से ही क्वेश्चन मिलेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। आप सिर्फ पेंसिल कॉपी लेके बैठिए और विश्वास करके बैठिए, हमसे यहां से बिल्कुल एंड कराओगे। कहीं भी किसी भी चैनल पर देख लेना, इससे ज्यादा नहीं करा। चलिए लिखिए, एबीसी अलग अलग, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एबीसी अलग अलग एक काम को, एबीसी अलग अलग एक काम को क्रमशः
10 दिन, 20 दिन और 30 दिन, 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं। तीनों एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं। क्या करते हैं? तीनों एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं। 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। अब क्या हुआ? 4 दिन बाद क्या किया? एक काम छोड़ देता है। 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। उसके 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। उसके 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। क्या किया? उसके 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। कितना काम किसने छोड़ दिया? बी ने छोड़ दिया। उसके 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। शेष काम को सी अकेला पूरा करता है। शेष काम को सी अकेला क्या करता है? पूरा करता है। शेष काम को सी अकेला पूरा करता है। शेष काम को क्या करता है? सी अकेला पूरा करता है। सी ने क्या कर दिया? अकेले ने पूरा किया। तो कितने दिन में कार्य समाप्त होगा? चलिए कराते हैं। ए कितने दिन में? 10 दिन में। ए कितने दिन में? 10 दिन में। बी कितने दिन में? 20 दिन में। सी कितने दिन में? 30 दिन में। कितना कार्य हो गया? 60। टोटल कितना हो गया? 60। एक बार, 3 बार और 2। एक इसकी सॉरी 6 आएगी इसकी क्षमता। 6 क्षमता आएगी, 3 2। क्लियर? अब देखिए क्या कहा? एक 4 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। एक क्या होता है? 4 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। उसको अच्छा नहीं लगता। तो देखिए एक ही हम यहाँ पर क्या बनाने? हम यहाँ पर बना लेते हैं। इसका फिगर बना लीजिए। ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन कार्य किया? 4 दिन। अब उसके 2 दिन बाद कौन छोड़? बी कार्य छोड़ देता है। बी प्लस सी 2 दिन बाद छोड़ दिया। बचा कौन? सी बच गया। सी का कार्य हमसे पूछा है। सी का ही हमसे पूछा है। किसका पूछा है? सी का। तो देखिए सी कैसे निकालेंगे। इसका टोटल कितना आ गया? टोटल 60 दिन। टोटल कितने दिन आ गया? 60 दिन आ गया। टोटल कितना है? 60 दिन 60 कार्य कितना आ गया? 60 डे। टोटल कितना आ गया? 60 डे नहीं सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं? टोटल वर्क कितना है? 60 है। पूरा कार्य कितना है? 60 है। अब ए बी सी 4 दिन काम करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन? 4 दिन। कितने दिन किया कार्य? 4 दिन कार्य किया। कितने दिन किया? 4 दिन कार्य किया। और कितने की क्षमता से करते हैं? 6 3 9 9 2 11। 9 2 11 कितने की क्षमता से करेंगे? 11 की क्षमता से उसने काम किया। तो यहां पर कितना हो गया? इतने किससे क्या गुणा करूं? 11 से। तो कितना आया? 44। 60 में से 44 से आएगा तो कितना? 16। कितना कार्य? 16 कार्य बचा। अब बी और सी कार्य करते हैं। 16 के लिए बी और सी के लिए कितना कार्य बचा? 16 कार्य बचा। 16 ही तो टोटल बचा। बी प्लस सी कितना? 2 दिन कार्य करते हैं। कितनी क्षमता है इनकी कार्य करने की क्षमता दोनों की? 5। 2 और 3 कितना हो गया? 5। कितना? 10 कार्य कर रहा। 16 में से 10 कार्य कर लिया हमने। अब कार्य कितना बचा? 6। और 6 कार्य किसके लिए बचा होगा? सी के लिए। और एक दिन में 2 कार्य करता है सी। तो 2 से भाग निकाल लीजिए। तो कितना? 3 दिन लगाएगा। सी कितने दिन लगाएगा? 3 दिन लगाएगा। तो सी की जगह पर क्या लिख दूं मैं? दिन की जगह पर 3। कितना लिख दिया? 3। तो कितने दिन हो गए? 9 दिन। टोटल डेज 9। टोटल डे कितने हो जाएंगे?
9 हो जाएंगे। टोटल डे कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। लिखिए क्वेश्चन, यहां तक नोट कर लिया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं। लिखिए ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में 20 दिन और 30 दिन में ए और बी अलग अलग काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद एक काम छोड़ देता है। अब एक का टाइम नहीं बताया कितने दिन बाद छोड़ा, अब बोला कुछ दिन बाद एक काम छोड़ देता है। क्या बोला? कुछ दिन बाद एक काम छोड़ देता है। कौन छोड़ दिया? ए ने छोड़ दिया। कुछ दिन बाद एक काम छोड़ देता है। शेष काम को बी अकेले 10 दिन में समाप्त करता है। शेष काम को बी अकेले 10 दिन में समाप्त करता है। शेष काम को बी अकेले 10 दिन में समाप्त करता है। अभी क्या था? अभी इनका दिया रहता था और सिर्फ इसका दे रखा है। शेष काम को अकेले बी 10 दिन में समाप्त करता है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? चलिए क्या क्या दे रहा है? ए 20 दिन में और बी कितना? 30 दिन में। ए कितना? 20 दिन में, बी 30 दिन में। चलिए ए और बी की कहानी हम पढ़ें। ए का कितना? 20 दिन 20 डे, बी का 30 दिन, तो टोटल कितना? 60। टोटल कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 60। तो क्षमता कितनी आ जाएगी? 3 और 2। क्षमता कितनी? 3 और 2। अब कहा एक कुछ दिन बाद कार्य छोड़ देता है। क्या कहा? एक कुछ दिन बाद कार्य छोड़ा। इन्हें कुछ दिन बाद कार्य छोड़ दिया और शेष काम को भी 10 दिन में कर देता है। जो बचा हुआ उसे 10 दिन में कर देता है। तो देखिए एक कुछ दिन बाद एक साथ काम किया है तो 7 रहेंगे पहले। तो कुछ दिन बाद किया है, छोड़ा है, तो यही हमें ज्ञात करना है कितने दिन बाद छोड़ा है। और बी अकेला क्या करता है? 10 दिन में कर लेता है। तो ये कार्य कितने दिन में? तो देखिए टोटल कार्य निकालिए। टोटल कार्य कितना है? 60 है। टोटल कार्य कितना है? 60 है। अब बी 10 दिन में कार्य करेगा। बी 10 दिन तो कार्य करेगा, तो बी क्या है? 10 दिन। 10 दिन कार्य किया। कितने की क्षमता? एक दिन में कितना कार्य करता है? 2 कार्य कर 2 की क्षमता से करता है। तो कितना कार्य किया होगा 10 दिन में? 20 कार्य किया होगा। तो कितना बचा होगा? 40 कार्य बचा। कितना बचा होगा? 40 कार्य पहले हो चुका होगा। 40 क्या है? पहले हुआ होगा तभी तो पूरा कर पाया। 40 कार्य क्या होगा? पहले हुआ होगा। 40 वर्ग क्या हुआ? पहले हुआ होगा तभी तो कर पाया उसने भी 10 दिन में। अब 40 पहले हुआ तो दोनों की क्षमता कितनी होनी चाहिए? इनकी क्षमता कितनी है? 3, इसकी 2। तो इन दोनों की क्या होगी? क्षमता कितनी हो जाएगी? 5। तो 5 की क्षमता से करेंगे ये ए प्लस बी। कितनी से? 5 की से। कितनी बार? 8 बार। कितनी बार? 8 बार। 8 दिन में
कर लेंगे। कितने दिन में करेंगे? 8 दिन में करेंगे। तो ये कितने दिन बाद कार्य छोड़ के गया आपको? ये छोड़ के गया आपके लिए 8 दिन बाद। एक डे कितने? 8 दिन। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 8 और 10 18। टोटल टाइम या टोटल डे 18। टोटल कितना हो गया? 18। तो ठीक, यहां तक हुआ आपके लिए। तो आज के लिए क्लास यहीं तक, कल हम आगे चलेंगे। जब तक गुड नाइट, थैंक यू। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अच्छा लगे तो वो लाइक वाले थंबनेल वाले बटन, थंब वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए और टाइम मिले तो वो घंटी को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।